हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्राइमरी ट्यूशन एकेडमी। मैं आपकी श्रीवास्तव मैम आपके सामने एक नए वीडियो के साथ एक नए चैप्टर के साथ आज पढ़ेंगे हिंदी 6 क्लास की हिंदी का सेकंड चैप्टर पाठ 2। मतलब इसका शीर्षक है जल ही जीवन है। जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको बताने वाली क्या हूँ। जल नहीं होता तो कुछ ना होता। जल मीन्स होता है पानी। यदि पानी ना होता तो ज़िंदगी के बारे में कल्पना करना तो स्वाभाविक ही नहीं है। जल ना होता तो शायद ये जग ना होता। आपने पहले के कई गानों में सुना होगा या आपने खुद महसूस किया होगा, गाना था कि ये जल ना होता तो जग जाता जल। बाकी में ये जल ना होता तो जग तो जल जाता। कुछ ना होता इस धरती पर, ना तो पेड़ पौधे होते, ना पशु पक्षी होते, ना आप और हम होते। जीवन की कल्पना तो जल के बगैर सोचना ही व्यर्थ है। पढ़ेंगे इस पाठ के माध्यम से। पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगी और आपको एक उपदेश देना चाहूँगी कि पानी को व्यर्थ में कभी ना गंवाएं, पानी को गंदा ना करें। जितनी ज़रूरत उतना यूज करें। भले ही ये ना बोले कि मेरे पास घर तो बहुत पानी आता है तो आने दीजिए। सेव करिए उस पानी को, बचाइए और उसके बारे में सोचिए। जिनको पानी पीने को तक नहीं मिल पाता है उनके बारे में सोचकर थोड़ा सा कम खर्च करने की आदत डाल लें। पानी बहुत ही फ्री में मिलता है लेकिन बहुत ही मूल्यवान चीज़ है, अनमोल चीज़ है, अमूल्य चीज़ है। इसकी कोई कीमत नहीं होती है। इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे जल संरक्षण का महत्व। जल संरक्षण कैसे किया जाता है इसका महत्व पढ़ेंगे। जल संरक्षण की वैज्ञानिक तकनीक। आज वैज्ञानिकों ने भी जल को संरक्षण करने की कई खोज करी हैं, कई नई नई तकनीक निकाली है जिसके माध्यम से पानी को संरक्षण किया जा सकता है। फिर पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगी। और मानक भाषा कैसी होना चाहिए, मानक भाषा क्या होती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। पहले पाठ की रीडिंग करते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ये तो आप और हम खुद समझते हैं कि नहीं है। प्रकृति द्वारा दिया गया जीवों को मिला यह अनुपम उपहार है। उपहार मीन्स होता है गिफ्ट, जो प्रकृति ने हमको दी है। ये सबसे बड़ा उपहार है, प्रकृति द्वारा दिया गया। प्राचीन काल से जल को देवताओं का वरदान माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में मानते हैं कि जल के एक देवता होते हैं, वो ही पानी गिराते हैं, उनके द्वारा ही पानी धरती पर आया गया है। तो ये बात सत्य है कि देवताओं का वरदान माना गया है। गंगा के जल को अमृत और गंगा को पतित पावनी कहा गया है। गंगा के जल को आज भी आपने देखा होगा कि गंगा जल में जो भी गंगा जी में स्नान करने जाता है, जल को लेकर आते हैं और घरों में रख के उसके पूजन पाठ करते हैं और उसको पीने से कई रोग मिटते हैं। ये सही बात है कि गंगा जल से रोग मिट जाते हैं, पर आज हम जैसे लोगों ने उसको प्रदूषित किया है तो शायद उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको और हमको भोगना पड़ रहा है। उसको पवित्र पावनी कहा गया है। इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण हम वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को सुखद, समृद्ध और खुशहाल रख सकते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल और वर्षा के जल को बर्बाद होने से बचाना, उसको संचित करना, उसकी सुरक्षा करना जल संरक्षण के अंतर्गत आता है। जैसे बरसात का जो पानी होता है ना, फालतू बह के नालियों द्वारा यहाँ वहाँ चला जाता है, तो उसको संरक्षण करने के लिए बताया गया है, तो इसको जल संरक्षण के अंतर्गत आता है। उसका संरक्षण हम और आप मिलकर कर सकते हैं। आवश्यकता है उसके प्रति सभी को सचेत होने की और उसके संरक्षण के लिए एकजुट होकर पहल करने की। मतलब आज जो ज़रूरी है पानी को संरक्षण करने के लिए, उसमें सिर्फ एक इंसान का प्रयास काम नहीं कर सकता। आप और हम मिलकर सभी लोग करें तभी जल को संरक्षित कर सकते हैं। भूजल अमूल्य है। भू मीन्स होता है धरती के अंदर जो जल है वो अमूल्य है। हम स्वार्थवश जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। दोहन मीन्स होता है जल को धरती से निकालना। हम अपने स्वार्थवश उसको अंधाधुंध तरीके से कल का नहीं सोच रहे, आज का सोच के उसका दोहन कर रहा है, मीन्स उसको निकालते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि आपके परिवार में 2 मेंबर हैं, दोनों ने घर बनाया, बाउंड्री का ही अंतर रहता, पर क्या होता है कि उन्होंने भी अपने घर में एक ट्यूबवेल लगवा के रख लिया और एक आपने रख लिया, जबकि मिलके और उसका यूज एक ही जगह से हो सकता था, पर नहीं, वो उनका अपना आपका अपना। आपके घर की क्षमता के हिसाब से आप खर्च कर रहे हैं, पर बर्बाद कर रहे हैं पानी को, और वो उनके हिसाब से कर रहे। तो ये अंधाधुंध दोहन हमें कहीं ना कहीं इसका फल भोगना पड़ रहा है। धीरे धीरे हम इन स्रोतों को खत्म करते जा रहे हैं। स्वाभाविक है, ज़्यादा निकालेंगे तो खत्म होगा ही। खत्म करते जा रहे हैं। बोरिंग अथवा नलकूपों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक जल निकालकर हम प्राकृतिक जल भंडारण को लगातार खाली कर रहे हैं। इससे मैंने अभी बताया था कैसे खर्च कर रहे हैं। यदि हम चाहें तो थोड़ा सा धन व्यय कर और श्रम करके उसका संरक्षण कर सकते हैं। चाहें आप और हम तो थोड़ा सा पैसा लगेगा,
कई तकनीकें हैं जिससे हम जल को संरक्षण कर सकते हैं। भूमि के भीतर जो जल है उसे अनेक विधियों द्वारा संरक्षित कर हम वसुंधरा का ऋण चुका सकते हैं। वसुंधरा मीन्स होता है धरती, मतलब हम धरती का ऋण चुका सकते हैं थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ा सा पैसा खर्च करके। राजस्थान के जिन क्षेत्रों में पारंपरिक विधियों से जल संरक्षण का काम हुआ है वहाँ की स्थिति अब पूरी तरह बदल गई है। आपको भी मालूम होगा कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पानी की कमी है, पर राजस्थान में सबसे पहले जल संरक्षण का काम शुरू हुआ है, तो उससे उनको बहुत ही ज़्यादा सफलता मिली है और उनका प्रयास कामयाब हुआ है। उन्होंने जल संरक्षण के माध्यम से वहाँ की धरती को हरा भरा कर लिया है। भूजल स्तर बढ़ने से कुएं भी जी उठे हैं, हरियाली वापस आ गई है, धरती की उर्वरा शक्ति लौट आई है, फसल चक्र भी बदल गया है। अरावली की पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। अरावली की पहाड़ियाँ सबसे सूखी पहाड़ियाँ मानी जाती थी, उन पर है ना आज जल संरक्षण के कारण पेड़ पौधे फिर से हरे भरे दिखने लगे और नए पेड़ पौधे उगने लगे हैं। जल संरक्षण के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर सकते हैं, जैसे छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, सूखे कुएं बावड़ियों को गहरा कर उन्हें फिर से जीवित किया जाए तथा नदियों को आपस में मिलाया जाए इत्यादि। बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हमारा प्रयास इस तरह की वर्षा का पानी बहकर क्या व्यर्थ ना जाए, उस पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लिया जाए। कैसे रोक लिया जाए? छोटे छोटे बांध बनाकर। पानी रुकेगा तो धरती में समा जाएगा। बांध बनाने से क्या फ़ायदा होगा कि जो बह जाता है पानी उनको धरती के अंदर समाने का मौका मिल जाएगा, पानी रुक जाएगा बांध द्वारा, जिससे आसपास के कुओं का जल स्तर भी ऊपर उठेगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेतों को भी लाभ होगा। ठीक है, इतना आपने समझा। अब इसके बाद देखें आप, आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है। किल्लत मीन्स होता है परेशानी। आज सब जगह पानी किल्लत है। इस किल्लत को दूर करने का काम निश्चय ही प्रेरक और अनुकरणीय है। पानी बचाने के इस काम को बदौलत राजेंद्र सिंह को मिले सम्मान ने ही हमारी परंपराओं को प्रासंगिकता को पुष्ट किया है। राजेंद्र प्रसाद जी एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सबसे पहले पानी संरक्षण के लिए काम किया है। इस काम के लिए उनको सम्मान भी मिला है। निस्संदेह इन्हीं परंपराओं पर विश्वास कर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात ऐसे कई जल संरक्षण का काम कई जगह हुआ है। सबसे पहले राजस्थान में हुआ, फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हुआ और गुजरात में भी हुआ है। तो इन सब चीज़ों से फ़ायदा हुआ है हमारे देश में। राजस्थान में अगर परंपराओं को आधार बनाकर काम हो रहा है तो गुजरात में कुछ काम वैज्ञानिक तकनीक की मदद लेकर भी चल रहा है। वैज्ञानिक तकनीक की मदद उस स्थान की पहचान करने में ली जाती है जहाँ पानी इकट्ठा किया जा सके। इस तकनीक का नाम है रिमोट सेंसिंग। क्या है इस तकनीक का नाम? रिमोट सेंसिंग। इसके जरिए क्या होता है, इस तकनीक से क्या होता है कि पानी कहाँ पर है इसका पता धरती के अंदर पता लग सकता है इसका। तो इस तकनीक के माध्यम धरती के किसी भी हिस्से का चित्र लिया जा सकता है। इन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकारी अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि कौन सी जगह पानी जमा किया जा सकता है, क्योंकि सभी जमीन एक सी नहीं होती है, कि सभी भूमि एक समान नहीं होती कि वो पानी को सोख सके। कुछ ही भूमि ऐसी होती है जो पानी को अंदर समा सकती हैं। तो इस यंत्र से पता चल जाता है कि ये भूमि सूखने लायक है कि नहीं है। इससे यह भी पता चल जाता है कि ज़मीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। और इस रिमोट से सेंसिंग इस तकनीक से क्या होगा कि ये भी पता चल जाएगा किस गति से रिसेगा। रिसना मीन्स बहना होता है। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालयों ने इसके लिए एक पाठ्यक्रम की घोषणा की है। विडम्बना यह है कि जल संरक्षण जिस तेजी के साथ गहरा रहा है उस तेजी से उसका समाधान नहीं हो रहा है। जिस तरह से जल की समस्या है उस तरह से उसका समाधान नहीं हो पा रहा। ये हमारे देश की विडम्बना है। अतः प्रकृति के इस अनमोल देन जल को बढ़ाने वाले के लिए हर एक को जागरूक होकर अपने स्तर पर कुछ ना कुछ करना होगा। ये मैंने पाठ को पढ़ाने से पहले आपसे बोला था कि जब हम और सब मिलकर प्रयास करेंगे तभी ये काम हो पाएगा। किसी एक के बस का काम नहीं है ये, इसीलिए इसमें अभी सफलता उतनी जितनी होना चाहिए थी उतनी अभी हाथ नहीं आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इस ज्वलन समस्या की अब और अधिक अनदेखी करने से हमारे जल स्रोत सूख जाएं और हमें विवश होकर कहना पड़े सूखी धरती प्यासे लोग। तो इस सूखी धरती प्यासे लोग मतलब जब धरती पर पानी नहीं होगा तो लोग तो प्यासे होंगे ही। तो इसलिए प्रयास ऐसा करें, आप करें, हम करें मिलकर कि धरती पर पानी हो जाए और पानी की संकट को हम लड़ सकें, निपट सकें। इसके लिए करना क्या है? जल संरक्षण को
प्राथमिकता देना हमारा पहला कर्तव्य है। आप ये मत सोचें कि 2 बूंद पानी से क्या होगा, 2 बूंद पानी से भी किसी का जीवन बच सकता है। 2 बूंद पानी से क्यों नहीं बच सकता जीवन। देखिए चींटी क्या ज़्यादा पानी पीती होगी, आपने देखा वो कितना सा पानी पीती होगी, लेकिन जीवन तो उसका भी हमारे जैसा है। उसके अंदर जो प्राण है और हमारे अंदर जो है एक बराबर है, इसलिए 1 बूंद पानी भी वैल्यू रखता है। जैसे आप 1 बाल्टी पानी बचाने की कोशिश करो, 1 बाल्टी सभी बचाएंगे तो देखिए वो 1 ड्रम पानी हो जाएगा। और 1 ड्रम से कितना पानी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा करके भी, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भर जाता, थोड़ा थोड़ा भी आप बचाएंगे तो आप एक घड़ा बराबर बचा लोगे। और पहली बात बचाने की नहीं, पहली बात ये है कि आप अपने हिस्से का ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप अपने क्षेत्र में प्रयास कीजिए, मैं अपने क्षेत्र में प्रयास करूँगी, आप और हम मिलकर जल से बहुत अच्छे से निपट सकते हैं, इस जल की समस्या से। अब आएंगे इसके शब्दार्थ मैं आपको बता देती हूँ। बाकी इसकी एक्सरसाइज, इस पार्ट की एक्सरसाइज मैं आपको PDF में दे दूँगी, तो आप इसको कर लीजिएगा और पूरा पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक ये शीर्षक है, इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर मिली होगी। जीवन मीन्स होता है जिंदगी, शब्दार्थ देख लीजिए। जीवन मीन्स होता है जिंदगी। अनुपम मीन्स होता हैगा कि अनुपम जिसकी कोई उपमा ना हो। पतित पावनी मीन्स होता है पापियों को पवित्र करने। पतित मीन्स होता है पापी और पावनी मीन्स होता है पवित्र करने वाली। और समृद्ध मीन्स होता है संपन्न। संचित मीन्स होता है इकट्ठा किया हुआ, जैसे धन संचित करते हैं ऐसे जल संचित करते हैं, इसका इकट्ठा। संरक्षण मीन्स होता है भली प्रकार से सुरक्षित। सचेत मीन्स होता है सावधान या सजग। विधियाँ होता है तरीके। उपकार मीन्स भलाई। वसुंधरा मीन्स होता है पृथ्वी या धरती। ऋण मीन्स होता है कर्ज। और उर्वरा शक्ति होता है उपजाऊ शक्ति, जैसे किसी भूमि की उर्वरा शक्ति। आपने अपने घरों में ये शब्द बहुत अच्छे से सुने होंगे आपके घरों में कि उपजाऊ भूमि, उपजाऊ शक्ति, ये इसको बोलते हैं उर्वरा शक्ति। प्रयास मीन्स होता है प्रयत्न। और किल्लत मीन्स होता है परेशानी। जैसे अभी कोरोना की किल्लत कितनी है, परेशानी है ना, जब देखो तब लॉकडाउन, जब देखो तब घर में रहो, तो इसका मीन्स होता है किल्लत। किल्लत मीन्स होता है परेशानी। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि इस पाठ के माध्यम से आपको बहुत अच्छी शिक्षा मिली होगी। उस शिक्षा के साथ साथ आपको एक अच्छा उपदेश और अच्छा एक काम भी मिला है करने के लिए कि पानी बचाना है। अब रहा इस चैप्टर का नेक्स्ट काम, इसमें एक्सरसाइज आप PDF में देखें और अपनी कॉपी कंप्लीट करें। और मुझे आपसे एक बात कहनी थी, मैंने बोला था मैं आपको एक ज़रूरी बात बताऊंगी। तो वो ज़रूरी बात ये है कि आप घर से जितना हो घर में रहें, अपने समय का सदुपयोग करेंगे। तो घर से बाहर बिल्कुल न निकलें, जब ज़रूरी हो तभी जाएं। और दूसरे, एक सामाजिक दूरी को बनाए रखें। इस समय कोरोना बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में, मैं ये बोलूँगी कि बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है। बिल्कुल ये ना सोचें कि अब तो लॉकडाउन खुल गया तो खूब घूमें। बिल्कुल घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। तब तक के लिए बाय।